मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करनो बिनु बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदाम महिमा कहे न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। मंच पर विराजमान पूज्य गुरुजन, पंडाल में उपस्थित आदरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताएं बहनों, विषय है भक्ति। लोग प्रश्न करते हैं भक्ति से क्या मिलता है। भक्ति से आपको सुख मिलेगा। भक्ति निसेनी मुक्ति की, संत चढ़े सब धाय। जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। आप लोग शांतचित्त होकर के श्रवण करें। पहले जमाने में अधिकतर लोग रेडियो रखते थे, समाचार सुनते थे। समाचार में अंतिम में कहता था मुख्य समाचार सुनिए। अभी के सत्संग में वही मुख्य समाचार सुनिएगा। अभी मीडिया वाले आए हुए थे, कहते हैं तीनों दिनों का सारांश आप कह दीजिए। ये सत्संग का उद्देश्य क्या है, ये भक्ति का उद्देश्य क्या है, मैं सारा डिटेल उसको लिखा दिया। एक है ईश्वर की भक्ति और दूसरी है गुरु की भक्ति। अब खुशी के मारे हमको फोन किया, बाबा आपके आशीर्वाद से लड़का हुआ है। ये बच्चे के छठियारी में अगर आप सत्संग कर देते, बच्चे को आशीर्वाद मिल जाता। हम चले गए वहां, दिन में सत्संग किए, शाम में मेरा बासा था उसी भोला प्रसाद के यहाँ। हम वहां आ गए सत्संग करके। वहां तो मिथिलांचल है, बिना पंडित जी से कामे ने चले गए। अब पंडित के द्वारा जब दिन यानी मुहूर्त निकाला तो पंडित जी बोले कि 8 बजे रात में बच्चे का मुहूर्त निकलता है, बच्चे का छठी पूजने का। उसी समय बैंड पार्टी वाले को गान बजान के लिए बुला लिया। पूरे मोहल्ले में भोज रखा था। अम्मा बहने लोग जब गई बच्चे का छठी पूजने के लिए, बच्चे को जैसे ही गोद में उठाती हैं, वह बच्चा पहले ही मर गया था, कोई देखा नहीं था। परिवार में तो कोलाहल मच गया। बैंड पार्टी वाले किधर भागे उसका ठिकाना नहीं रहा। वह डॉक्टर दौड़ता हुआ मेरे पास चला आया,
उठा पा के रोने लगा। हम उनसे पूछे क्या हुआ, एक ही शब्द कहा, बाबा बच्चा नहीं है। हम सोचने लगे कोई ईर्ष्या द्वेष से बच्चा को छुड़ा लिया। तो मैंने कहा कोई बच्चा लेके भाग गया? कहा नहीं बाबा बच्चा नहीं है, मरने का नाम नहीं बोले। फिर हम पूछते हैं क्या बच्चा मर गया? कहाँ बाबा बच्चा मर गया। हम कमीज तक नहीं पहनने लगे, दौड़ के गए। बच्चे की श्रावण में गुरु महाराज की तस्वीर रखी हुई थी। उस बच्चे को मैं गोद में उठा लिया और सर पर हाथ रख करके मैं गुरुदेव को मन ही मन कहने लगा, गुरुदेव इस समय में इस तरह की घटना होती है, ये मेरी बदनामी नहीं होगी, आपकी बदनामी होगी। लोग निंदा करेंगे। आप में तो वह शक्ति है गुरुदेव, आप मुर्दे को भी जिंदा कर सकते हैं। जैसे पुकारा कि मेरे ही गोद में वह बच्चा जिंदा होकर के रोने लग गया। महाराज मैंने वह दृश्य को देखा है। वह बच्चा अभी 22-23 बरस का है और रेलवे में नौकरी कर रहा है। संत कबीर साहब कहते हैं करता करे नो करी सके, गुरु करे सो हो। समस्तीपुर जिला में उजान एक बस्ती है, बिथान प्रखंड में। टुनटुन सिंह नाम का एक सत्संगी है। उनको 4 लड़की है, लड़का नहीं। जो छोटी लड़की थी बगल वाले हैं गांव में शादी किया। शादी के बाद अब क्या हुआ पता नहीं, उस लड़की को खुंजारी की बीमारी होने लग गई। खुंजारी जब होने लगा तो खगड़िया, बेगूसराय, समस्तीपुर, दरभंगा सब जगह दिखाया, कोई डॉक्टर नहीं गछा। अंत में पटना में भर्ती किया। जिस डॉक्टर के हम भर्ती किया, डॉक्टर ने कहा कि सुनो इनके शरीर में एक बूंद भी ब्लड नहीं है, ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। ब्लड मंगवा करके जब ब्लड चढ़ाने लगा, उनके शरीर में एक बूंद भी ब्लड पास नहीं किया। डॉक्टर ने कहा कि इनके पूरे शरीर का नस ब्लॉक कर गया, घर ले जाओ, कहीं रेफर नहीं करेंगे, ये लड़की बचने वाली नहीं है। उनकी मां हमको फोन किया। उनकी मां कहती बाबा आप कहां हैं? तो मैंने कहा कि हम तो अभी आश्रम पर हैं। उनकी मां कहती हैं बाबा आप गुरुदेव को कहते ना तो मेरी बेटी बच जाएगी, आप गुरु महाराज को कहिए। डॉक्टर नकार दिया है, डॉक्टर काट दिया है, घर ले जाओ, दिल्ली भी ये जाने वाली नहीं है। हम सोचने लगे अगर उस घर में इस तरह की घटना होती है, पूरे परिवार गुरु महाराज से टूट जाएंगे, विश्वास ही खत्म हो जाएगा। जो संत महात्मा जाते हैं उसी के यहां ठहरते हैं। मैंने क्या किया, गुरुदेव के सामने खड़ा हो गया आश्रम में। मैंने कहा गुरुदेव से, गुरुदेव आप उसको बचा लीजिए, अगर परिवार टूटेगा वहां पर आपका सत्संग भजन नहीं हो पाएगा, बचा लीजिए। अंदर से आवाज होती है, मुझको अंदर से आवाज होती है गुरुदेव की, कहो उसको सलाइन चढ़ाने के लिए, ब्लड का सलाइन चढ़ाने के लिए। खुशी के मारे फोन किया,
उस लड़की की माँ को डॉक्टर को सलाइन चढ़ाने के लिए। उनकी माँ कहती है कि डॉक्टर फिर चढ़ाएगा? तो मैंने कहा तुम जाके को हमको गुरु कहा है, गुरु कहा है, सिर्फ यही को जाकर। जब उनकी माँ गई कहने के लिए डॉक्टर को, डॉक्टर बिगड़ गया। तुम्हारा गुरु भगवान है, इसको बचा लेगा, ब्लड पास करा देगा। जब अधिक आग्रह किया तो डॉक्टर साहब कहते हैं यह भी हम देखिए लेते हैं। फिर ब्लड चढ़ाना शुरू किया। जैसे ही ब्लड चढ़ाना शुरू किया शरीर में ब्लड पास कर गया। और वह डॉक्टर कहते हैं सचमुच कहा, तुम्हारा गुरु सही में पहुंचा हुआ है। पहुंचल फकीर रहतीन मेही दास बाबा हो, पहुंचल फकीर रहतीन। मैंने देखते हैं प्रदर्शनी लगाया है, जो नहीं देखे हैं जाके दर्शन कर लीजिए। अंतिम दर्शन जो आप करेंगे चिता का, उनका मैं कहानी सुनाता हूं। गुरुदेव को जब चिता पर लेटाया गया, पूज्य श्री संतसेवी महाराज के द्वारा जब अग्नि संस्कार किया गया, वहां पर लाखों लाख नर नारी रोना धोना शुरू कर दिया। सुनिए आप लोग गौर से। सोन भेलै को पा के भावन मां, सोन भेलै को पाके भावन मां, सदगुरु बीना। सोन भेलै को पाके भावन मां, सदगुरु बीना। जेठाही मास केरा, शुक्ल पक्ष रविवार। जेठाही मास केरा, शुक्ल पक्ष रविवार। गुरु के भी लैनी धन मां, सदगुरु बीना। गुरु के भी लैनी धन मां, सदगुरु बीना। लाखों लाख नार नारी, तरपत गुरु बीना। लाखों लाख नार नारी, तरपत गुरु बीना। जना तरप जल बीनो मीना, सद गुरु बीना। जना तरप जल बीनो मीना, सदगुरु बीना। अपना जे गेला हो बाबा, सतलोक ब्रह्म पूरा। अपना जे गेला हो बाबा, सतलोक ब्रह्म पूरा।
संत मति के को ना होते उथन मां सदगुरु बीना। संत मति के को ना होते उथन मां सदगुरु बीना। अध में मलिन राधा करुणा करे छी हो बाबा। अध में मलिन राधा करुणा करे छी हो बाबा। सपना में दी हो दर्शन मां सदगुरु बीना। 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 जैसे ही नर नारी पुकारना शुरू करते हैं, उस चिता से हाथ उठा करके आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जो आप उस प्रदर्शनी में आप देख रहे हैं कि गुरुदेव हाथ उठाए हुए हैं। अभागा ऐसे संत सद्गुरु को पहचान नहीं रहा है। देवरा बाबा बहुत बड़े संत है। प्रयाग के संगम पर महाधिवेशन रखा गया था, गुरुदेव का था। गुरुदेव उस वक्त मंच पर मौजूद थे। खन्ना साहब जाके कहते हैं देवरा बाबा को, आप भी उस मंच पर समय दें और दर्शन दें। देवराव कहते हैं, मैं जानता हूं महर्षि मेही को मेरी आत्मा है और विश्व विख्यात संत है। ऐसे संत के रहने के बाद मैं वहां नहीं जाऊंगा। ऐसे संत हमारे इस धरती पर अवतरित हुए हैं। यही मनिहारी है। गुरुदेव एक दिन पूज्य श्री संतसेवी जी महाराज से कहते हैं, ऐ सत्सेवी, मैं ब्रह्मुहूर्त में उठ नहीं पाता हूं, आप मुझे मुहूर्त में ब्रह्मुहूर्त में उठा दिया कीजिए। पूज्य श्री संतसेवी जी महाराज क्या करते हैं, 2:45 बजे अलार्म लगा करके सो गए। जब अलार्म बजना शुरू हुआ, उठ करके गए जगाने के लिए। अब वहां जब जाते हैं तो क्या देखते हैं, पहले से ही जगे हुए हैं, ध्यान में बैठे हुए। पूज्य श्री संतसेवी महाराज सोचते हैं, आज लगता है पहले जग गए, बिना जगाए जग गए। फिर दूसरे दिन 2:30 बजे अलार्म लगा के सो गए। 2:30 बजे अलार्म जब बजा, अब गए गुरुदेव को फिर बजाने के लिए, उठिए गुरुदेव। आज जब जाते हैं वहां फिर देखते हैं 2:30 बजे ध्यान में बैठे हुए। अब तीसरे दिन जब जाते हैं जगाने के लिए 2 बजे, आकाशवाणी होती है, अरे किसको जगाने के लिए जाते हो? जो सारे संसार को जगाने के लिए मैंने मनुष्य तन धारण किया है, उसको जगाने के लिए तुम जाते हो। पूज्य संत सिमरा सोचने लगे, वो हम ही जो सोए रहते इसलिए हम ही को जगाते हैं। महाराज ऐसे महान संत हमारे महर्षि में ही है। विश्वानंद प्रोफेसर जो कोसी कॉलेज के थे, एक दिन पूज्य श्री गुरुदेव के बगल में बैठे हुए थे।
और पूज्य गुरुदेव कहते हैं, विश्वानंद जानते हो मेरा भाग देखो, अगर हमारे जीवन में बाबा देवी साहब गुरु नहीं मिलता, आज मेरा जीवन उद्धार नहीं होता, मेरा कल्याण नहीं होता। लगे हाथ विश्वानंद प्रोफेसर कहते हैं, हुजूर मेरे भाग के सामने में आपका भाग कुछ नहीं है। गुरुदेव कहते क्या बोल रहे हो? कहा हुजूर मैं सही कह रहा हूं, मेरे भाग के सामने में आपका भाग कुछ भी नहीं है। कहा क्यों? कहा इसलिए कि आपको खोजने से बाबा देवी साहब गुरु मिला, हमको बिना खोजे हुए महर्षि में ही जैसा गुरु मिला। आपके भाग के सामने में मेरा भाग बहुत बड़ा है। डेहरी ऑनसन में गुरुदेव कहने की कृपा की थी, लोग मुझे पहचानता नहीं है, लोग यही देख रहे हैं साधु हैं, साधु के बेस में हैं, लेकिन ये साधु नहीं है महाराज। गोस्वामी तुलसीदास मेरा खुलासा कर दें, बंदों गुरुपद कन कृपा सिंधु नर रूप हरि, ये नर के रूप में, ये मनुष्य के रूप में ईश्वर है। आप लोग कहेंगे अब तो मनुष्य नहीं है, अब क्या है ये? नर रूप हरि, नर को हटा दीजिए, ये साक्षात हरि है, ईश्वर है। इसलिए गुरुदेव कहने की कृपा की है, अंग संग हर वक्त रहता, प्रगट हो आता नहीं, हो रहे हैरान सागिल जल दिखलाता नहीं। वह गाड़ी अभी मौजूद है आपके सामने, स्कॉर्पियो भी है, अब बोलेरो भी है। मैं इसको नहीं हटा रहा हूं, उसमें कुछ कारण है। लोग आते हैं बाबा बेच लीजिए, लेकिन बेचना नहीं चाहता हूं, कुछ कारण है। पूर्णिया से जा रहे थे समस्तीपुर जिला ताजपुर सत्संग करने के लिए, आश्रम होते हुए निकले, चलते 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 यही समय था, लगभग 4-5 बज रहा था। समस्तीपुर के पास बिशनपुर एक चौक है, वह भी ड्राइवर अभी मौजूद है, यहीं पर है। ये तेज रफ्तार से गाड़ी जो चला रहा था, मैंने कहा तेज रफ्तार से नहीं चलाओ, स्थिर चलाओ। मैं इसको पहले ही संकेत कर दिया, मुझे आभास हो चुका था पहले, लेकिन तब पर भी नहीं माना। और जब बिशनपुर चौक के निकट जाते हैं, उधर से हम क्या देख रहे हैं, एक मोटरसाइकिल पुलिस के भय से बहुत तेजी से भाग आ रहा है, किधर? हमारी गाड़ी की तरफ। जब निकट चलाया और चिल्लाते हुए आया, आमने सामने इस बोलेरो गाड़ी से टक्कर हो गया। अपनी आंखों से देखे, उस पर एक लड़का एक लड़की थी, ये दोनों फुटबॉल की तरह आकाश मुड़ गया। ऊपर से जो गिरा एक बोनट पर, एक शीशे पर गिरा, शीशा तो चकनाचूर हो गया। हम साहस को नहीं खोए, गेट खोले, बाहर निकल के जब देखते हैं दोनों को, हमको लगा कि प्राण जा रहा है, इसलिए कि मुंह से ब्लड जा रहा था। बगल में तो पुलिस थी, चौक पर दौड़ के आया, ये दोनों को उठा के हॉस्पिटल ले गया। दूसरा पुलिस गाड़ी को लेके थाना चला गया। थानेदार ने कहा कि बाबा आप जाइए सत्संग करने के लिए, गाड़ी को ढक दीजिए, आपकी गाड़ी निकलने वाली नहीं है, इसलिए कि उसको मरना निश्चित है। जिनके यहां जाते, उसका दुकान था समस्तीपुर में, उसको हम फोन किए, कहा बाबा सीधे आप आ जाइए मेरे पास। जब मैं वहां गया, उसके दुकान में गुरु महाराज की तस्वीर लगी हुई थी।
मैं सामने खड़ा होकर के गुरु से विनती किया, गुरुदेव मैं अपना काम नहीं करने के लिए जा रहा था, मैं आपका काम करने के लिए जा रहा था। आज आपकी परीक्षा है, आज मुझे देखना है आप क्या करते हैं। और उस घर वाले से मैंने कहा जाके देखिए हॉस्पिटल में वह लाश है ये है कि चला गया। इमरजेंसी वार्ड में जाकर वह व्यक्ति पूछता है इमरजेंसी वाले डॉक्टर से, अभी जो एक्सीडेंटल वाला मरीज आया था वह मर गया कि जीवित है? वह लाश है कि चला गया? वह डॉक्टर हंसते हुए कहते हैं कहीं आप पागल तो नहीं, क्या बोल रहे हैं? अरे जिसके विषय में आप बोल रहे हैं देखते हैं उस बेड पर दोनों बतिया रहा है, वही दोनों है। और तुरंत हमको फोन किया, बाबा दोनों जीवित है और होश में आ दोनों बतिया रहा है। उनका पूरे परिवार था, साहस बांध करके गया उसके पास, जाके कहते हैं जानते किनकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुई है? कहा किनकी गाड़ी से? कहा वो तो भाग गया। कहा भागा नहीं, उनकी गाड़ी थाना में लगी हुई है, पुलिस पकड़ के ले आया। वह व्यक्ति कहते हमको बाबा का दर्शन करा दीजिए। आज उन्हीं की कृपा से मेरा बच्चा बच गया। दोनों रेलवे में नौकरी करता था और गाड़ी भेजा, मैं वहां गया, पूरे परिवार मेरे पैर को पकड़ लिया, हाँ रोने लगा, बाबा आप ही कृपा से मेरा बच्चा बचा है। महाराज मैंने प्रत्यक्ष देखा है ये संसदगुरु की कृपा क्या होती है, लेकिन अभागा ऐसे संसदगुरु से कोसों दूर रहते हैं। आग लगी संसार में, चुई चुई पड़े अंगार, अगर संत नहीं रहता तो जल जाता संसार, ये संसार जल जाता। इसलिए अपने जीवन में गुरु को धारण कीजिए, ऐसे संत को धारण कीजिए जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। महाराज नाव में पतवार चाहिए, खेने वाला चाहिए। आपके जीवन में खेने वाला है कि नहीं? अगर आपके जीवन में खेने वाला नहीं है तो यह आपका जीवन नहीं है। सतगुरु बीच भंवर में नैया डूबल जात बा, कोई नहीं के बन हार बाना। इसलिए ऐसे संसदगुरु को धारण करके अपने जीवन को निहाल करें। मैं यही सेवा में कहा। और अगले साल ये महाधिवेशन चला गया है, मुरलीगंज के पास डुमरिया गांव है और उसका भी समय निर्धारित है 18, 19, 20 अक्टूबर। और जब आपको यह अधिवेशन के विषय में मालूम हो जाए तो फिर वहां आप जाएंगे और आप सुनेंगे, वहीं पर फिर मिलूंगा। इधर जहां प्रोग्राम होगा फिर आप लोग आएंगे, श्रवण करेंगे। मैं सारे कार्यकर्ता को जिन्होंने तन मन धन से मदद किया, मैं आपको आश्वासन देता हूं हमारे पास में गुरु की बल है। मैंने गुरु के बल पर इतना बड़ा आयोजन किया है, उन्हीं के बल पर इतना बड़ा आयोजन किया है। गुरु ने शक्ति दिया है। जानते हैं पहले पहल जो प्रवचन किया है नवीन बाबा, जब हम यहां चंदा करने के लिए आए और हम ठहरे, एक पप्पू जी हैं, उनके पिता थे छेदन दास। जानते हैं यहां पर जब हम रखे थे, प्रस्ताव दिए थे
तो मैं उनके परिवार वालों से पूछे, मैं यहां महाधिवेशन रखना चाहता हूं। पप्पू जी के पूरे परिवार कहते हैं बाबा रखिए, मैं मदद करूंगा। जिन्होंने बहुत बड़ी सेवा किया, जो जो वहां गए महात्मा लोग, खिलाने पिलाने में उनकी माँ, उनकी बहन, उनके भाई, सारे आदमी दासों दास रहे। और यही 2 व्यक्ति और जगदीश बाबू, हमको तो लगता है कि मेरा प्राण है, जिन्होंने बहुत बड़ा बल दिया। और गुरु महाराज का इस महाधिवेशन को करने में बहुत बड़ा साथ दिया। पूरे परिवार, तन से, मन से, धन से मैंने आह्वान रखा था इस बैराग भूमि के लिए, यहाँ के व्यक्ति। लेकिन दूसरी बात सोच लिया कि बाबा अपने स्वार्थ के कारण यहाँ महाधिवेशन रखे हैं, लेकिन नहीं, मैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं, मैं उस बैराग भूमि के लिए रखा था। इसलिए इस भ्रम को मिटा लें और आप लोग तन मन धन से साथ दें। उस बैराग भूमि पर भवन बनेगा तो बनेगा। कल आप लोग घोषणा सुन ही चुके हैं। हमारे साथ ये मंटू बाबू हैं, जिसका नाम ब्रज किशोर नाम है, और इन्हीं के द्वारा मैं सारा काम करवाऊंगा महाराज। आखिर यहां से लेके दिल्ली तक क्यों न जाना पड़े, जाऊंगा, लेकिन वहां पर महल बनवाऊंगा। और आप सत्संगियों का, आप सत्संगियों को भी धन्यवाद है। आप लोग दूर दूर से महाराज, मैंने देखा बंगाल से, पश्चिमी बंगाल से, झारखंड से, अन्य राज्य से, अन्य जिले से, हमको लगता है पूरी बिहार से यहां पर सत्संगी लोग पहुंचे और इस ज्ञान को श्रवण किया। सभी को धन्यवाद है। बोलिए प्रेम से, बोलिए प्रेम से, बोलिए प्रेम से। जिसका मैं नाम नहीं ले सका तो उनको भी धन्यवाद है। बोलिए प्रेम श्री